हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था और ओम्स लॉ बोल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर वो हमारा डिपेंड करता है प्रतिरोधकता ताप पर निर्भरता। मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। अभी हम समझेंगे कि प्रतिरोधकता की किसी चालक पर, किसी अर्धचालक पर और विद्युत अपघट्य के ऊपर जब हम ताप लगाते हैं, टेम्परेचर लगाते हैं, तो उसमें क्या प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, कम होता है, इक्वल रहता है या कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है बात। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रतिरोधकता के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था। मतलब हम बोलेंगे हमने एक फार्मूला रेजिस्टिविटी के लिए एक फार्मूला निकाला था। वो क्या था? m/ne² तो नहीं सर, ये वाला हमें याद नहीं है। आप हमसे ये पूछ सकते हो ρl/a, हमें ये याद है बड़े आराम से, क्योंकि 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, पर हमने सारा काम जो करना है वो इससे करना है, ना कि इससे करना है। मुश्किल है ना। अच्छा समझो, mne इससे सारा काम करना है। इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ताप के कारण प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो चालक होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं, या हम बोल सकते हैं जिनमें करंट पैदा होता है, सॉरी करंट बहता है, उस पे ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। ये बात एक सस्पेंस ये है। अभी ताप बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? वो ये फर्क पड़ता है, अगर हम किसी की चालकता की बात करते हैं, वो चालकता 1 क्या होता है, रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हमने करी है। इसको हमने सिग्मा बोला था, इसको बोला था रो। अगर हम बोलेंगे चालकता के मान को बढ़ाना है और रो के मान को अगर 0 कर देंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, जो हमारे चैनल का नाम है। हमारे चैनल का जो नाम है वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर मतलब अति चालक जो होते हैं, जिनकी चालकता क्या होती है, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर जो होते हैं, अति चालक जो होते हैं, उनकी जो प्रतिरोधकता चालकता की बात करते हैं, वो हम क्या करते हैं? अनंत कर देते हैं। क्लियर है बात? इरेज कर दे। ये तो कोई ऐसी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, ये तो आपको पता भी होगी। अच्छा, अभी जो मुद्दे की बात है वो ये है कि हमें ताप की निर्भरता को देखना है। ताप अगर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, इक्वल रखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें, और जो बच्चे चैनल पर पुराने हैं चैनल को शेयर करें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखा करें, ताकि आपको हर लेक्चर का समझ आ सके। ठीक है जी। तो उससे पहले हम बात करेंगे चालक क्या होते हैं, सेमी अर्धचालक क्या होते हैं, और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो हम चालक की बात करेंगे, उसमें सभी कवर कर देंगे। चालक क्या होते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें हम बोलते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जो उसके ऑपोजिट विपरीत दिशा में भागते हैं, और जो हमारे करंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है बात समझ रहे हो? अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम टॉपिक डालेंगे वो है चालक। अभी चालक क्या होता है? चालक को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडक्टर। हम बोलते हैं कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर में क्या होते हैं? कंडक्टर में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। उससे पहले हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। इसको लिखेंगे m बराबर में ne²। तो बड़ा क्यों लिखा है? ताकि इससे हम सारा काम कर सके। अच्छा, अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। m क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब 9.1 जो भी लेते हैं हम, इसका 10 की पावर -31 लेते हैं। क्या लेते हैं? n क्या लेते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खुद होता है भाई साहब अपना, क्या नाम है इसका? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। तो क्या होता है इसका? रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलते हैं? विश्रांति काल बोलते हैं। अगर इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? औसत विश्रांति काल या माध्य मुक्त विश्रांति
काल, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, अभी सारा काम क्या है इस पे निर्भर करेगा। अभी देखो अभी m का वैल्यू क्या है, किसी भी बॉडी का मास की बात करेंगे वो फिक्स रहता है, ठीक है। अभी हम अपनी देसी भाषा में बात करेंगे ताकि हमें समझ आ सके। m चेंज नहीं होगा, e चेंज नहीं होगा, फिक्स है 1.6 9.1। अगर चेंज होगा तो वो क्या होगा, वो क्या चेंज होगा, n चेंज होगा या होगा चेंज होगा उसका रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम कभी भी रेस्ट पे नहीं होता, हम बता चुके हैं। एन क्यों चेंज होगा, रो क्यों चेंज, सॉरी टो क्यों चेंज होगा, इसका रीजन ये है, कभी भी ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से क्या होता है, जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भागना स्टार्ट करते हैं, और भागने से क्या कारण होता है, उनमें टक्करें होती हैं, टक्करों के कारण क्या होता है, उनका विश्रांति काल का मान क्या होता है, घटता जाता है, और हम क्या बोलते हैं, और एन का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है बात। अभी हम क्या बात करेंगे, हमें टेम्परेचर को राइज करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या क्या पंगे होते हैं उसको हमने जानना है सर। तो अगर हम बात करना चाहें धातुओं में, चालकों में बात करना चाहें तो क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। प्रतिरोधकता का मान क्यों बढ़ता है, पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक यही बात करते आ रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो रो है वो होता है m बराबर ne²। तो याद करवा देंगे, नहीं आप तो बारी बारी लिख के याद करवा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो शुद्ध धातुएं होती हैं, जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनके लिए क्या होता है, प्रतिरोधकता का मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अब देखो ये साइन जो है ना ऊपर उछल रहा है, जो मतलब इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, शुद्ध धातुओं की बात करते हैं, अभी उसमें क्या है, प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। अभी एक बात और करेंगे, मिश्र धातुओं में बात करेंगे, मिश्र धातुओं में बात करेंगे, प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता है, इनमें भी बढ़ता है। पर जो मिश्र धातुएं एक टाइप की और होती हैं, इसको बोलते हैं नाइक्रोम, मैग्नीन टाइप की जो होती हैं, इनमें क्या होता है, प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो नगण्य बढ़ता है, नगण्य बढ़ता है। तभी तो इनको बोलते हैं, जो इनका तारे होती हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, इनको हम मीटर सेतु, विभव मापी आदि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इनमें यूज करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। तो हम क्या बोलते हैं, इन जो एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं उनमें हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनका हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। शुद्ध धातुओं में प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मिश्र धातुओं में जो होता है प्रतिरोधकता बढ़ेगी। और मिश्र धातुओं में कुछ कंसेप्ट लेते हैं, वो क्या लेते हैं, नाइक्रोम और मैग्नीन है, उसमें प्रतिरोधकता क्या होती है, हम बोलते हैं नगण्य बढ़ती है। बढ़ती तो है पर नगण्य का वैल्यू थोड़ा छोटा बना देते हैं, नगण्य बढ़ती है। तो हम क्या लेंगे, अगर आप इसमें ग्राफ खींचना चाहोगे तो आपको ग्राफ भी बता देंगे। तांबे की बात करेंगे, तांबे के लिए बात करेंगे, वो क्या होगा, वो ऐसे होगा। वो क्या लेंगे, इसमें प्रतिरोधकता किसकी बात कर रहे हैं, तांबा। इंग्लिश में बोलेंगे कॉपर ही बोलते हैं ना, हाँ कॉपर बोलेंगे। और ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है, ताप है, इसको बोलेंगे टेम्परेचर। तो ये किसका ग्राफ बन रहा है, थोड़ा सा वो गलत बन गया, गलत तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ऊपर बन गया, इसको हे ऐसे बनाएंगे। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता और ताप के बीच में रिलेशन है। ताप में के लिए बना दिया, मिश्र धातुओं के लिए अगर नाइक्रोम के लिए बनाना चाहोगे, मैग्नीन के लिए बनाना चाहोगे तो वो ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये किसका आएगा, नाइक्रोम, मतलब हम बोलेंगे मिश्र धातु की बात करेंगे। अगर मिश्र धातु की बात करेंगे और वो मिश्र धातु कौन सी होगी, नाइक्रोम की बात करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट लेंगे, थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट लेंगे, तो वो किसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा, किसकी, मिश्र धातु की बात करेगा। वापिस बात करेंगे, प्रतिरोधकता क्या होती है, याद रखना जी,
अगर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, चलनी स्टार्ट हो गई, तो विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम होने के कारण क्या होंगे, वो कम होने के कारण क्या होंगे, विश्रांति काल की वैल्यू बढ़ जाएगी और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात, क्लियर है। हम बोलेंगे इसको नाइक्रोम, बोल दो उसमें बाद में भूल जाओ, पेशेंट तो ये भी लिखा हुआ है ना। तो नाइक्रोम के लिए हमने बात कर ली, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा प्रतिरोधकता का ग्राफ है, ये हमारा टेम्परेचर का ग्राफ है, क्लियर है। वो ग्राफ, ये ग्राफ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली चीजें हैं, समझना जरूरी है, क्लियर है। अच्छा अभी रेस करते हैं। अच्छा अभी एक बात हो सकते हैं, अभी टेम्परेचर के लिए जो प्रतिरोधकता होती है उसके लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले बनाए, वो फॉर्मूले आपको बताएंगे, उस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे, अभी करवाएंगे एक आधा न्यूमेरिकल, ताकि आपको वो न्यूमेरिकल समझ आ सके, क्लियर है। अगर मान लो मैंने बोला, रुको बोलता हूं, अब मैंने ये बोला कि किसी भी हम चालक की बात कर रहे हैं, किसी भी धातु की बात कर रहे हैं, उसमें हमने टेम्परेचर T बढ़ा दिया और स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी मैं बोल रहा हूं कि हमें फाइनल बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो आपने पहला टेम्परेचर बताया था उस टाइम जो रेजिस्टेंस था, जो प्रतिरोधकता था, उसको हम RT बोलेंगे, और अगर आप दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हो तो हमारा इतना है, इतना रह गया प्रतिरोधकता। अब मैं बोलूंगा आप यूनिट बताओ, तो यूनिट बोलोगे कि हमारा स्टार्टिंग को जो था और इतने टेम्परेचर के लिए लगाया था वो हमारा क्या होगा, अभी चक्कर में पड़ गए बच्चे, अभी बच्चे चक्कर में पड़ गए, वो क्या हो गया, अभी देखो चक्कर क्या है, चक्कर कुछ नहीं है। टी जो है, जब टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर T बराबर T सेंटीग्रेड था, तब प्रतिरोधकता बोलेंगे, तब क्या थी प्रतिरोधकता, RT। अभी बात समझो, एक बात समझो जी, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो अगर इसको रोटी लिखना चाह रहे हैं तो रोटी भी लिख लो, है ना। तो अगर रोटी लिखना चाहोगे तो भी सही है, पर हम इसको एक बार ऐसे RT लिख दिया तो सुंदर लग रहा है, ठीक है। जब तापमान, है ना, जब ताप T बराबर 0 सेंटीग्रेड था, तब प्रतिरोधकता क्या है, R नॉट इक्वल टू रो नॉट। देखो जी वापिस बोल रहा हूं, ये आपको किताबों में दिया तो चलेगा, ये भी चलेगा, बट मैं एक बार इसको अलग से लिखवाऊंगा, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, कंफ्यूज हो गए, RT की वैल्यू थोड़ी है ये, है ना। अभी क्या बोलेंगे, डेल्टा T जो है वो क्या बोलेंगे, जो तापमान का अंतर है, तापमान में अंतर, वो क्या बोलेंगे, तापमान में अंतर क्या है, वो है डेल्टा T बराबर में T माइनस T नॉट। समझो T क्या है, जब तापमान क्या था, T बराबर T सेंटीग्रेड, और T नॉट क्या था, जब T बराबर 0 सेंटीग्रेड था, ठीक है। अभी जो अल्फा है वो क्या है सर, उसको बोलेंगे कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोल रहा हूं पहले, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता नियतांक, ठीक है, प्रतिरोधकता नियतांक। अभी समझो अल्फा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता नियतांक बोल सकते हैं, और भी नाम ले लेंगे, इससे चक्कर वाली बात नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो डेल्टा टी, रो जीरो डेल्टा टी इक्वल्स टू अल्फा। अभी देखो एक चीज और बताता हूं इससे, अच्छा इसमें कई किताबों में R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी इक्वल्स टू अल्फा, ये भी दिया होगा। तो कृपया करके तीनों को उतारे तीनों को उतारे, उसके बाद अगर कुछ दिक्कत लगती है तो मैं आपको बताता हूं। बट एक चीज और बता देता हूं, हम वो वाला फॉर्म यूज करेंगे, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R1 डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है, अल्फा। अभी बड़े आराम से और बड़े इसको यूज कर सकते हो, और अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो क्या लिखेंगे, अब देखो इसका फायदा क्या होता है, इसको लिखेंगे RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा T इक्वल्स टू अल्फा। अब हमें पता है, अगर हम बोलेंगे कि किसी भी
किसी भी चीज को उबाल रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, टी। तो ये टी है सर जो उबाल रहे हैं। जीरो, जीरो तो जीरो, जीरो यूनिट की बात कर रहा है, डेल्टा टी डिफरेंस की बात कर रहा है। अच्छा क्या करेंगे हम, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जी सर, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अच्छा आर टी बराबर में क्या आएगा, आर नॉट हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर टी क्या आ जाएगा, आर नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे, वन प्लस आर, आर कहां गया, डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्या आ गया, आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी समझो, अभी समझो, अभी समझो, ये क्या चीज थी, ये हमारा धातुओं के लिए प्रतिरोधकता पर निर्भरता के लिए फार्मूला था। अभी किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम इसमें डुबोते हैं, इसको हम उठाते हैं, इसका टेम्परेचर जीरो से लेते हैं, इसको हम जमा देते हैं, इसको हम गर्म कर देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सवाल का आंसर दे देंगे, करेंगे, उतारेंगे, फिर बात करेंगे, वापिस समझाएंगे, कुछ दिक्कत आती है तो पूछेंगे। क्लियर है, उतारो जी, उतार लिया। अच्छा वापिस बोलेंगे, आर टी आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी आर इक्वल टू अल्फा। आर टी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर टी था, आर नॉट जब जीरो था, आर नॉट जब टेम्परेचर जीरो था, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस था, तापमान अंतर था, अल्फा क्या है, तापमान का, तापमान प्रतिरोधक ताप गुणांक बोल सकते हैं। हमने क्या लिखा है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक लिख दो, इसको ये लिखो जी, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा सही है, तो उतारो इसको। ठीक है, अच्छा अंतर में देखो, अंतर का समझो, अंतर समझो। हम देखो, हम कभी भी, हम जब एक फार्मूला बताता हूँ जी आपको, हमारे आप अपने घर के उसलिए बता देता हूँ। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, लो ये लिखते हैं, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसको हम a लिखते हैं, ठीक है, a लिखते हैं। आवाज समझ, सुन रही है आवाज। अच्छा अभी देखो, v क्या है, फाइनल, u क्या है, इनिशियल। फाइनल मतलब अंतिम, प्रारंभिक, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा v तो लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो अभी डेल्टा t क्या है, फाइनल माइनस क्या, फाइनल का टेम्परेचर क्या है, t, t जीरो, इसकी क्या लिखा है, जीरो, इसकी क्या है, t। बस सिंपल सी बात है, सोचने की बात ही नहीं। तो याद करने की तरीका, स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसको। स्मार्ट तो हम हैं, पर स्टडी हम कराएंगे आपको। क्लियर है, तो अच्छा उतार दो, उतार लिया होगा, इरेज करते हैं। अच्छा इरेज करते हैं, पहले कैप लगाएंगे इसके, इरेज कर देते हैं। अच्छा इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद सॉरी, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल क्वेश्चन लिखता है। हाँ जी, अभी क्या है, अभी हमारे पास एक चीज है, क्वेश्चन करने को है, क्वेश्चन करवाएं। अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। लिखा है जी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक पर, क्या बोल रहा है ये, प्लेटिनम प्रतिरोध, साथ साथ में उतारते रहना जी, क्वेश्चन उतारते रहना, क्वेश्चन दिखेगा नहीं जी, बोलूंगा सिर्फ। अच्छा सुनो, सुनो बच्चा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक पर, अरे हिमांक पर आर नोट पर जीरो, जीरो मतलब समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। अच्छा 5 ओम है। अच्छा उसके बाद क्या है, भाप बिंदु पर कितना है, 5.23। भाप का मतलब क्या है, अगर बुरा ना मानो तो लिख दूं क्या, सर लिख दो, बुरा क्यों मानेंगे। अच्छा लिख दिया। उसके बाद क्या है, बोला है जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट करवाया जाता है, मतलब हमने गर्म पानी की बाल्टी में डालते हैं जी। अच्छा ठीक, तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है, 5.795। अच्छा आर टी इक्वल टू क्या है, 5.795 ओम। क्लियर बात। अच्छा ऊष्मक का टेम्परेचर को हमें बताएं। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अरे यार ये क्या पूछ लिया, अरे यार क्या पूछ लिया, करना चाहोगे करो, आओ आओ। आर टी इक्वल टू आर नॉट वन, मिटाना पड़ेगा सर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस जीरो ना, हाँ जीरो की बात कर रहा हूं ना।
आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। परेशानी वाली बात है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे करना स्टार्ट करूं। नहीं है परेशानी, पता है मेरे को, मैं बता भी दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला सवाल करेंगे, ब्लू पेन से लिखते हैं। अभी क्या बोल रहा है, टेम्परेचर को कितना कर दिया, 100 कर दिया, बराबर में आर नॉट 1, अरे यार सीधा लिखो ना, आर नॉट अल्फा टी। अभी कई बच्चे घबराएंगे, वो घबराहट को हम दूर करेंगे। तो आर 100 माइनस आर 0 इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू 100, बिकॉज अभी कहां पहुंच गया बाबू, अभी गर्म होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, कुछ कटपिट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, अभी कुछ नहीं काटेंगे सर, अभी तो हम बड़े आराम से चल रहे हैं। आर नॉट अल्फा 100, इसको 100 को आगे लिखो, छोटा है देखना, कहीं भूल ना जाना साथिया, कहीं भूल ना जाना। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, अरे क्या करना चाह रहे हो, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर 0 आर नॉट अल्फा टी है, क्या है 100 आर नॉट अल्फा। कहीं दिक्कत परेशानी दुविधा कुछ पूछ सकते हो, अच्छा पूछ सकते हो, खाचक खाचक, अरे हाँ, आर टी की वैल्यू 5.795 माइनस आर नॉट की वैल्यू 5 खचक, आर 100 की वैल्यू 5.23 खचक, माइनस 5 की वैल्यू 5, टी अपॉन 100 खचक, कितना आया 0.795 खचक, 0.23 खचक इंटू 100 खचक, टी का मान आ रहा, निकालें, इस साइड निकालें। अच्छा, गुना भाग थोड़ा कमजोर है, साथ देना साथियों, अच्छा साथ देना साथियों, 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100, अरे 3 आएंगी ना, 1 2 3, अच्छा 795, अरे बराबर ठीक, हाँ ठीक, ओके 7950 अपॉन 23 इक्वल्स टू टी क्या आएगा जी, 23 है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता जी मेरे को, 23 3 है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 सही है, पहला तो 3 पे गया, तुक्का सही लगा। अच्छा अभी कितना आया 10, 105 5 पे जाएगा, 5 3 15, 1 5 2 10 और 1 11, कितना आएगा 105 था ना, अरे 4 पे जाएगा, 105 है ना, 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, हाँ सही है, 4 पे गया, 3 4 92 में से 105 गया, 8 और 5 13 है, सही है, 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 92, यहाँ कितना था 10 और 105, 105 मतलब 5 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 13, 130 आ गया, 130 का मतलब हो गया 23 5 आएगा, 5 3 15, 1 5 2 10 और 1 11, बिल्कुल सही है, 345 पॉइंट, क्योंकि 15 आएगा, 15 के बाद लगाया हमने पॉइंट 0, तो 300, अब 23 की बात है तो 45 6 6 18, 1 6 2 12 और 1 13, 345.6 की वैल्यू आनी चाहिए टी की सेंटीग्रेड के अंदर मेरे हिसाब से। अगर परेशानी है तो पूछ सकते हो जी। क्वेश्चन को वापस रिपीट करना चाहेंगे, जब स्टार्ट करा था तब उसका जो वैल्यू था आर नॉट का वो 5 ओम था, उसके बाद हमने जो उसको टेम्परेचर था उसको क्या कर दिया 100 जब था गर्म कर दिया, उसका कितना हो गया 5.23 हो गया। फिर जब आरटी टेम्परेचर मतलब किसी बाल्टी उल्टी में डाल दिया, गर्म उष्मा में जो डाल दिया, उसके बाद जो आरटी की वैल्यू थी वो कितनी थी 5.795। अभी मैं सोच रहा हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, इरेज करना चाहूंगा, कोई बच्चा अपनी बहादुरी नहीं दिखाएगा, यहाँ जीरो नहीं रखेगा, जीरो रखेगा तो आरटी वैल्यू आर नॉट के बराबर जाएगी, सारा काम खराब कर दोगे, सारा दलिया बन जाएगा जी। ठीक है, इरेज करना चाहेंगे, इरेज करना चाहेंगे, 345.96 रहेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आपकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया जी। ठीक है जी। अच्छा आओ अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर नहीं, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अपनी थोड़ी 2-3 बातें करेंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। चलो हाँ,
विद्युत अपघट्य को बोलते हैं, जल्दी जल्दी, विद्युत अपघट्य। हाँ, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं जी? देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपने शहद देखा, शहद और ग्लिसरीन दोनों देखी चीजें। अभी हम शहद में हाथ मारते हैं तो क्या होता है, शहद में जब हाथ मारते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में घर्षण ज्यादा लगता है, ऐसा बोल सकते हैं, या जोर ज्यादा लगता है ऐसे बोलेंगे। तो अगर जोर ज्यादा लगता है, अगर वही चीज हम उसमें पानी डाल दें तो आपका क्या होगा, जोर कम लगेगा। जोर कम लगेगा तो हमने क्या बोला कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो पतले हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, पतले हो जाते हैं। अब पतले का जो वाटर है वो थिन हो जाता है, थिन। अब क्या होता है, देखो हम अपनी भाषा बात करें, अभी होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, अगर थिन हो गए, पहले हमें जोर लग रहा था, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भी जोर लगेगा। अभी जोर नहीं लगेगा तो क्या होगा, अभी होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तेज भागेंगे। अभी तेज भागेंगे तो क्या होगा कि प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे समझो, रो बराबर में एम एन ई स्क्वायर टो, अगर ये बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी समझो, अभी एन क्या है, टकराई जल्दी हो रही है, विश्रांति काल क्या हो गया, कम हो गया। विश्रांति काल नगण्य मानते हैं ना, सेमीकंडक्टर में भी ऐसा होगा, अर्धचालक में भी ऐसा होगा, पर चीजों को समझो। अब इसमें क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, आराम से भाग पाएंगे। एक बात समझो यार, मैं आपको बोलूं कि एक तो ग्लिसरीन है, उसमें भागो, उसमें हाथ चलाओ ऐसे करके, आप कहोगे सर जोर आ रहा है। अब मैं बोलूंगा बेटा हाथ धोगे तो पानी में चला, ले, आप कहोगे सर जो मैंने 1 सेकंड में पार, सॉरी 10 सेकंड में पार किया वो मैं 8 या 7 सेकंड में पार होगा, तो 3 सेकंड कम करोगे, उसमें वैल्यू क्या है, कम होगी। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनमें ये कम होता है, वो क्या करते हैं, अपना रास्ता ढूंढते हैं। अब रास्ते में क्या उनको दुविधा आएगी तो वो धीरे चलेंगे तो विश्रांति काल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इसका मान क्या होता है, कम जाता है। अभी हम क्या बोलते हैं कि अगर इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो रहा है। तो उसी तरह हम बोलते हैं कि प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, घटता जाता है, किसके अंदर, ताप बढ़ाने पर, विद्युत अपघट्य के अंदर। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, विद्युत अपघट्य के अंदर प्रतिरोधकता का मान कम होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आराम से मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, ये समझ लेना, पतले हो जाते हैं, ये वाला ध्यान रखना कि बोझो भी। इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था आपका जो न्यूमेरिकल था, वो पोर्शन ज्यादा। अभी हम बात करेंगे अर्धचालक की, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं सर? वो होते हैं जिनको ताप बढ़ाएं तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और ताप घटाएं तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा समझो, अर्धचालक क्या होते हैं जी? अर्धचालक का भी सेम वही रूटीन होता है जो हमने अभी बात की। तो आप देखो m, इसमें रो बराबर में m/n² टो की बात कर रहे हैं। सेम मैंने बोला था ना, इस पे सारा काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको याद करवा देंगे, याद हो चुका होगा। अभी देखो n जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ते जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ जाते हैं, इसका जो प्रतिरोध होता है, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। मतलब हम बोलेंगे इसमें अगर इसका स्टार डाल के लिखे, स्टार क्या चलता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का मान बहुत अधिक होने के कारण विश्रांति काल का मान बहुत कम
हो जाता है किसके रिस्पेक्ट में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के तुलना। मुक्त इलेक्ट्रॉन के तुलना में क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर हम सेमीकंडक्टर के ग्राफ की बात करेंगे, वो ग्राफ कैसे आएगा, तो प्रतिरोधकता के लिए अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसका जो ग्राफ आता है ताप के साथ और टेम्परेचर के साथ, वो ये आता है। समझ रहे हो ना? अभी समझो, एक चीज समझो, अभी विद्युत अपघट्य की बात की थी ना, एक विद्युत अपघट्य में एक चीज और लिखना, उसमें क्या होता है, जो अल्फा का मान होता है वो क्या आता है, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, याद रखना जी, ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया, आपको काम आएगा जी। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो ढलता हुआ आ रहा है, प्रतिरोधक में कम। अभी इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है, विश्रांति काल का मान बहुत डिक्रीज हो जाता है, किसकी तुलना में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तुलना में। क्लियर है बात? और इसका ग्राफ क्या होता है, गिरता हुआ आता है। क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा चालक, अर्धचालक, विद्युत अपघट्य के बारे में। इनके डायग्राम देखे, इनके ग्राफ देखे, डायग्राम मतलब ग्राफ देखे, और इनके बारे में चर्चा करी। तो होपफुली एक आपको मैं एक चीज लास्ट में रामबाण औषधि दे देता हूँ, वो आप हमेशा याद रखना। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और घर जाके पढ़ाई किया करो, मटर गश्ती मत किया करो। पेपर्स आ चुके हैं, सभी टाइप के पेपर आ चुके हैं, तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप भी तैयारी करनी स्टार्ट करें। हाँ जी, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी इक्वल टू एल्फा। एक तो ये वाला स्टार डाल देते हैं, एक रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर तो एक ये वाला। ये दोनों रामबाण है जी, आप इसको कृपया करके अपनी कॉपी में ऊपर हरे पेन से, पेंसिल से, काले पेन से, रेड पेन से, ब्लू पेन से लिख लो जी, बड़े काम आने वाली चीज है। मतलब आपने देखा ना, इस फॉर्मूले से हमने पूरा टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बता दी, समझ रहे हो ना? तो इससे हमने क्या किया, पहले वाले चालक धातुओं के बारे में बता दिया। तो ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत पढ़ेंगे हम, बहुत करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ऐसा ही साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें, शेयर करते रहें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखते रहें और साथ बनाए रखें। और जल्दी ही आपके लिए न्यूमेरिकल्स और आपका जो टाइम टेबल का है वो रखा, संडे का रखा है टाइम, संडे को अनाउंस कर देंगे आपको। सभी बच्चों को आपको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, सभी को शेयर करो। उससे अगर आप पढ़ोगे तो 2.25 महीने के अंदर आपके फिजिक्स में 65 प्लस मार्क्स हमेशा पक्के हैं, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर एक्चुअली कोई भी बोर्ड है अगर वो फॉलो करता है तो उसके नंबर डेफिनेटली उसमें बढ़ेंगे, खाली फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी, बायो में भी। और सभी चीज़ों को लेकर चले हैं, नींद को पहले लेकर चले हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, नींद और आपकी खाने पीने को पहले, आपके गेम वेम के लिए टाइम, वेब सीरीज के लिए, जो भी आप टीवी शोज देखते हो, आप टीवी देखते हो, उनको लेके चले हैं हम, आप टेंशन मत लीजिए। उनको देख रेख करते हुए, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो पर उसको हम अवॉइड करवाएंगे, उसका भी तरीका है, बात करके अवॉइड होगा वो, आपसे चर्चा करेंगे उस बारे में भी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप आराम से घर पे पढ़ाई करें, घर वालों का ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें और लेक्चर्स को प्रॉपर देखें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।